हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो नवधा भक्ति का 8वां अंग है सख्य। मैं जैसे बता रहा था, भगवान के इस सृष्टि में एक भाग है भौतिक जड़ जगत और एक भाग है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में भी दो भाग है, ऐश्वर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण। जहाँ ऐश्वर्य के मुख्यत्व है वहाँ भगवान का कोई मित्र नहीं। भगवान की पूजा ऐश्वर्य भाव से होती है भक्ति, वहाँ भगवान के शांत रस के भक्त है और दास्य रस के, वहाँ कोई भगवान का मित्र नहीं है। भगवान के मित्र हम पाते हैं पहले तो अयोध्या में, सुग्रीव है, विभीषण है, इनका भगवान के साथ सख्य भाव था। मगर वहाँ सखा रस में भी ऐश्वर्य जुड़ा हुआ है। ऐश्वर्य भगवान के ऊपर क्या बोले, द मूड ऑफ रेवरेंस, एक क्या बोलते हैं मर्यादा, मूड ऑफ रेवरेंस क्या बोलते हैं, जैसे हम एक दूरी बनी हुई है, एक नजदीकी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, आदर वाला भाव है, सम्मान वाला भाव है। दोस्ती में भी सम्मान है, दोस्ती में भी एक आदर है। यही भाव हम जरा और मिठास पाते हैं द्वारका में। द्वारका में उद्धव, अर्जुन, भीम, द्रौपदी, इनका कृष्ण के साथ सखा भाव है। और यहाँ भी आदर सम्मान वाला भाव बना हुआ है। सबसे मधुर, सबसे इंटीमेट वो जो सखा भाव है कृष्ण के साथ, वो ब्रज में पाया जाता है। ब्रज में ये जो कृष्ण के सखा है, ये ऐसा भाव रखते हैं कि हम कृष्ण के बराबर के हैं। कोई तो इसमें भी ऐसे दोस्त भी है जो कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं, वो भी असुरों से युद्ध कर लेते हैं कृष्ण की रक्षा करने के लिए। ये सब कृष्ण के उम्र के होते हैं या जरा ऊपर नीचे के होते हैं। इनका भाव ऐसा होता है कि हम भी गाय चराएंगे, हम कृष्ण के साथ खेलेंगे, खाएंगे, साथ में सोएंगे, कृष्ण को कंधे पे उठा के जाएंगे। ऐसे दो मित्र, इतने ऐसे मित्र के बीच में अगर कोई ऐश्वर्य भाव आ भी जाता है तो वो शक्ति ज़्यादा देर रुक नहीं सकती। इसका उदाहरण है जैसे कोई असुरों को मारता है कृष्ण, या गोवर्धन उठाता है, या कालिया नाग पे जब नृत्य किया, तो कुछ देर के लिए उन सखाओं में आ जाता है कि हमारा मित्र कोई साधारण नहीं है, तो भगवान है। मगर फिर वो भाव ज़्यादा देर रुकता नहीं। उनकी मित्रता में इतनी गाढ़ता है, इतना संबंध बना लिया कि यह ऐश्वर्य ज्ञान वहाँ टिक नहीं पाता। हमारा भगवान के साथ संबंध ऐसा बनना चाहिए कि वो जो हमारा रस है वो कम ना हो। भगवान की दूसरी शक्तियाँ, ऐश्वर्य शक्ति या और कोई भी शक्ति बीच में आ न सके, ऐसा संबंध। हरि बोल, धन्यवाद।